साबका मश्क में हमने हरूफ तहजी लिखना सीखा था खुशखती में। तो आज हम अगली मशक करेंगे जिसमें दो दो लफ्ज़ हम मिलाकर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर अलिफ़, पहले खाली अलिफ़ लिखते हैं, सीधा अलिफ़ और बा, अब, ठीक हो। आगे हम बे और अलिफ़ को लिखते हैं। पिछली मशक में हमने खाली हरूफ तहजी की मशक की थी। अब हम हरूफ तहजी के दो दो अल्फाज को मिलाकर लिखना सीखेंगे। ये दूसरी मशक है। तो आइए इस पर तवज्जो कीजिए और लफ्ज़ की बनावट को खूब बनाने की कोशिश कीजिए। बा और अलिफ़ को हम मिलाकर लिखेंगे। ये बा का छोटा सा हुज्जा है, ठीक है। तो इसी के ऊपर अलिफ़ आएगा। ये मैंने दो बार करके लिखा ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसको इकट्ठा ही मैं एक बार में लिखूँगा, बा और अलिफ़, ऐसे। आगे बा और ते को हम मिलाएंगे, ऐसे। आगे हम बा और जीम मिलाकर लिखेंगे। ये बिल्कुल सीधा सा है, इस तरह। जीम वही है जो अपनी असल शक्ल में यहाँ आएगी। आगे हम जीम और दाल को मिलाकर लिखेंगे। अब इसकी शक्ल जो है ना जीम की बदल गई, क्योंकि इसमें एक सीखने वाली बात यह है कि जब भी जीम के बाद अलिफ़ आ जाए या दाल आ जाए तो फिर इसकी शक्ल जो है ना जीम की, ये जो असल इसका हुज्जा है उस तरह की नहीं रहेगी। इसको यहाँ से मिलाया जाएगा जिस तरह ये लिखी गई है, जीम और दाल। आगे जीम और रे, इसको इसकी नोक के मुताबिक ही यहाँ से हमने ख़त बनाना है इसका। जीम और सीन, इसके हुज्जे ही में से सीन बनानी शुरू कर देनी है। बाद लोग क्या करते हैं कि जीम यूँ लिख के फिर यहाँ से आके सीन बनाना शुरू करते हैं। हालांकि इसकी असल बनावट यही है कि यहाँ से इसको शुरू किया जाए, ऐसे, जीम सीन। आगे जीम और स्वाद लिखेंगे। इसको थोड़ा खुला रखें और इसी के साथ स्वाद को मिला दें जिस तरह उसकी असल शक्ल है। जिस तरह हमने असल स्वाद पिछली मशक में लिखना सीखा था उसी तरह यहाँ भी लिखेंगे। पीछे सिर्फ हमने जीम को मिलाया। इसी तरह जीम और दुआद ऐसे ही लिखा जाएगा। बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की हाजत है। अगर हम तवज्जो से देखेंगे तो हम जल्द अच्छा लिखना सीख जाएंगे। आगे हम तुआ के साथ जीम लिखेंगे। जीम, ये इसको फिर लाइन के हिसाब से लिखना है क्योंकि तुआ लाइन के बराबर आएगा, जबकि स्वाद थोड़ा ऊपर आता है, इसीलिए वहाँ से शुरू किया गया। लफ्ज़ की बनावट के हिसाब से लफ्ज़ शुरू किया जाता है, लाइनिंग का भी ख्याल रखा जाता है। तो अब तुआ भी असल शक्ल में ही हम लिखेंगे यहाँ, क्योंकि लफ्ज़ की अपनी असल शक्ल बरकरार रहती है। बाज़ औक़ात लफ्ज़ जब दो तीन इकट्ठे हो जाते हैं, अल्फाज को मिलाकर लिखा जाता है तो कुछ तब्दीली आती है, लेकिन वो भी असूल के मुताबिक आती है। अच्छा लिखना एक फ़न है। अब जीम और आइन यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि आगे आइन है। ये यहाँ से अब इस तरह इसका हुज्जा बनाएंगे। अब आइन की शक्ल जिस तरह मैं बता रहा था कि ज़रूरत के मुताबिक हर लफ्ज़ की बनावट में कुछ फ़र्क आता है। तो ये तरीक़ाकार ज़रा तवज्जो से देखिए, थोड़ा मुश्किल है
लेकिन जब इसका पता चल जाएगा तो ये बड़ा आसान लगेगा। ये दोबारा देखिए, जीम और आइन, यहाँ से ऐसे और फिर इसको इसी में से वापस लाना है, ये आइन बन जाएगी जो लफ्ज़ के बीच में आती है। अगर ख़ाली आइन हम लिखेंगे तो फिर वैसे ही लिखेंगे जिस तरह हरूफ तहजी में लिखी गई। अब हम जीम और फ़ा को मिलाकर लिखेंगे। ये देखें लाइन, ताकि इसको ले आएँ, यहाँ से ही फिर इसको गुलाई से नीचे वाला जो इसका हिस्सा है जो पहले से हमने बनाया है, इसी में से लाते हुए फ़ा को हम बा की शक्ल में लिखेंगे, जीम और फ़ा। दोबारा देखिए, जीम, ये देखें इकट्ठा ही लिखता हूँ, पहले मैंने पाबंद करके लिखे, क्योंकि जो जोड़ पाबंद होते हैं उनका भी सीखना ज़रूरी है। तो बाज़ लफ्ज़ों को जोड़ और पाबंद के साथ समझाना मकसूद इसलिए होता है ताकि लफ्ज़ की बनावट का असल अंदाज़ का पता चल जाए। आगे आ गया जीम और काफ। ये देखें, यहाँ से ये सीधा ही मैं लिख रहा हूँ। ये अब इसका जोड़ भी आपको, ये देखें, यहाँ से इसी जगह से फिर गुलाई बना लें काफ की, ये फिर यहाँ से नून गुन्ना, जीम काफ। आगे हम दूसरा काफ लिखेंगे, वही चीज़ आ जाएगी दाल वाली, जीम यहाँ भी बनेगी। अब इसकी शक्ल भी बदल गई ऐसे, क्योंकि इसके आगे फिर अल्फ जैसी शक्ल आ गई। यहाँ से ही काफ हम बनाएंगे इस तरह, ये इसकी शक्ल बन जाएगी। ये आगे लाम, अब जीम और लाम हम मिलाकर लिखेंगे। तो चूँकि इसमें भी, लाम में भी जो है ना खड़े अल्फ की तरह की शक्ल होती है, तो लिहाजा इसको भी ऐसे ही लिखा जाएगा। जीम की शक्ल फिर यहाँ दाल के साथ मिलाने जैसी बनेगी। अब हम लिखेंगे जीम और वाव। वाव इसके बीच में से ही बनानी होती है, जीम और मद्दा, मद्दा वही रहेगा। अब जीम और छोटी या, ये देखें ऐसे इस तरह लाकर ये जी बन गई। जीम और बड़ी ये, जिस तरह ये लिखी जाती है उसी तरह लिखी जाएगी। अब हम जीम और दो आँखों वाली हे लिखेंगे। ये देखें, ये दो आँखों वाली हा जो है ये उसी तरह बनती है जिस तरह तोई बनता है। ये दो तवा, जिसको हम पंजाबी में तोई भी कहते हैं, आकर लिखे जाएंगे। ये दोबारा देखिए, ये खाली हा, ऐसे ऐसे। पहले तो हम तवा इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है ना, ये भी ठीक है, इस तरह भी दो हाथ। आज हमने दूसरे तहज़्ज़ी के दो अल्फाज को जमा किया और इसकी बनावट पर गौर किया। आइंदा जो हमारी मशक़ होगी वो इंशाअल्लाह दो अल्फाज की होगी, लेकिन लफ्ज़ जो है ना वो तब्दील किए जाएंगे।